देखिए क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन था 5 माइनस 3 रेज टू पावर लॉग एक्स बेस 3 माइनस 2 इंटू 1 माइनस लॉग एक्स बेस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपको यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस। हमें ये पता है a रेज टू पावर लॉग a बेस x होता है, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा आपके x के इक्वल। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 5x माइनस 2 प्लस 2 लॉग 2 बेस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लेंगे 2 log 2 बेस x इज इक्वल टू 5 माइनस 5x आ जाएगा। log 2 बेस x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 5 माइनस 5x x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 5 माइनस 5x। इसको डिफाइंड होने के लिए x जो है x मस्ट भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अब देखिए इसमें दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऐसे क्वेश्चंस में पुट करके देख लो या दोनों का ग्राफ ड्रा करो। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या है दिस इज 1 एंड राइट हैंड साइड दिस इज 5 माइनस 5 2 रेज टू पावर 0 दिस इज आल्सो 1। सो सॉल्यूशन क्या आ गया आपका x इक्वल टू 1 सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज log 10 बेस log 1 log 10 बेस है 10 2 डिग्री। तो हमें ये पता है कि log a बेस m प्लस log a बेस n इज इक्वल टू log a बेस m इंटू n होता है। ये सिर्फ दो टर्म के लिए ही नहीं बल्कि n टर्म्स के लिए कितनी भी टर्म्स होंगी सभी में इसका मल्टीप्लिकेशन होगा सभी में लगेगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं दिस इज log 10 बेस 10 1 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री डैश डैश 10 क्या 89 डिग्री। अब यहाँ पर हमें ये पता है कि 10 1 इज इक्वल टू क्या होता है 10 90 माइनस 81 दिस इज इक्वल टू cot 81 डिग्री दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 81। तो दिस इज 1 अपॉन 10 81 दिस इज 81 10 2 10 88 सारे कट जाएंगे एक बचेगा आपका बीच वाली टर्म 10 45 एंड वो कितनी होती है 1। अल्टीमेटली क्या आ जाएगा log 10 बेस 1 दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड क्वेश्चन है काफी इजी क्वेश्चन है 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1। क्या करेंगे दोनों तरफ 3 ऐड कर दो 5x माइनस 3 प्लस 3 लेस देन 3x प्लस 1 प्लस 3 दिस इज 5x लेस देन 3x प्लस 4। 3x को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे दोनों तरफ 3x सब्ट्रैक्ट कर दो एक ही बात है 5x माइनस 3x लेस देन 4 दिस इज x लेस देन क्या आ जाएगा 4। देन सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू क्या आ गया माइनस इंफिनिटी टू 4 ओपन इंटरवल दोनों तरफ। और अब ये क्या कह रहा है आपका when x belongs to integer तो क्या आ जाएगा आपका दिस इज x सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा सॉल्यूशन दिस इज इक्वल टू नेगेटिव दिस इज माइनस इंफिनिटी से लेकर के -4 -3 -2 -1 -1 0 1 2 3 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 की तरफ इंटरवल कैसे आपका दिस इज ओपन इंटरवल तो 4 इंक्लूड नहीं है। अगर इंटीजर्स लेने हैं तो ये सॉल्यूशन आएगा अगर रियल नंबर लेने हैं तो ये सॉल्यूशन ठीक है। नेक्स्ट देखिए सॉल्व द इक्वेशन दे रखी है आपको बहुत इजी है कभी भी से सॉल्व कर सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3 इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन 0 दिस इज ये फैक्टर कहाँ पर 0 है x इक्वल टू 1 के ऊपर x इक्वल टू 4 के ऊपर x इक्वल टू माइनस 1 के दिस इज माइनस 1 दिस इज 1 दिस इज 4 सबकी पावर क्या है ऑड पावर है। हर एक पॉइंट के ऊपर कर्व के साइन चेंज होंगे तो क्या आ जाएगा आपका दिस इज द कर्व ये कर्व बनेगा। तो x लेस देन 0 किसके लिए होगा x बिलोंग्स टू किसके आएगा
minus infinity to minus 1 open interval, because this factor is not 0, this is less than 0, तो x belongs to minus infinity से minus 1 और यहाँ से 1 से 4 यूनियन क्या आ जाएगा ओपन इंटरवल 1 to 4. दिस इज द सॉल्यूशन. नेक्स्ट देखिए, अब क्या देखा 2x minus 3 मॉडुलस इज इक्वल टू 4, 2x minus 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4. मॉडुलस हटाते हैं तो प्लस माइनस का साइन है, तो क्या कर देंगे एक बार 2x minus 3 इज इक्वल टू 4 ले लो, और क्या हो सकता है 2x minus 3 इज इक्वल टू माइनस 4. यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू क्या आ गया 7/2, और यहाँ से क्या है 2x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू क्या है -1/2. दिस इज द सॉल्यूशन. x इज इक्वल टू 7/2 और x इज इक्वल टू -1/2. इसमें प्रूव करके भी देख लो कि ये ठीक है या नहीं. x इज इक्वल टू -1/2 करेंगे, -1 -3 -4 का मॉडुलस 4 होता है, 7/2 रखेंगे, इसमें 7 -3 आ जाएगा. दिस इज आल्सो 4, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है x मॉडुलस का स्क्वायर, x मॉडुलस का स्क्वायर माइनस x मॉडुलस प्लस 4 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x मॉडुलस प्लस 1. x स्क्वायर इज इक्वल टू x मॉडुलस का स्क्वायर होता है, बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव. तो क्या लेंगे x मॉडुलस का स्क्वायर माइनस x मॉडुलस प्लस 4 इज इक्वल टू 2x मॉडुलस माइनस 3 का स्क्वायर 3x मॉडुलस प्लस 1. x सारी टर्म्स को इधर लिया, x मॉडुलस का स्क्वायर बचेगा, ये इस तरफ जाएगा -2x मॉडुलस ये इस तरफ जाएगा, क्या आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर फैक्टर करेंगे, सम तो -2 होना चाहिए, प्रोडक्ट -3, तो क्या आ जाएगा आपके पास x मॉडुलस -3 इंटू x मॉडुलस प्लस 1 इज इक्वल टू 0. x मॉडुलस इज इक्वल टू 3 आ गया, x मॉडुलस इज इक्वल टू -1. इसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि x मॉडुलस कैन नेवर बी इक्वल टू -1. नेगेटिव क्वांटिटी हो ही नहीं सकता, ये नेगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब x मॉडुलस इज इक्वल टू 3 है, x मॉडुलस 3 है, तो सॉल्यूशन क्या है x इज इक्वल टू +-3, x इज इक्वल टू +-3, ये सॉल्यूशन है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दिस इज x modulus is less than 2 greater than 1. x modulus is less than 2 greater than 1. हमें ये पता है कि x modulus अगर less than b हो and greater than a हो, then x क्या होता है x less than, इसमें स्मॉलर क्वांटिटी कौन सी है b is greater than a है, तो इनका नेगेटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव में माइनस इसका बड़ा होगा बिकॉज ये स्मॉलर क्वांटिटी है, तो क्या आ जाएगा -a ग्रेटर देन -b, और क्या आएगा x लेस देन b ग्रेटर देन a. तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास x लेस देन -1 ग्रेटर देन -2, और x क्या आ जाएगा दिस इज एंड x, या तो ये हो सकता है सेकंड, और दिस इज x लेस देन 2 ग्रेटर देन 1. तो क्या सॉल्यूशन आ गया, x बिलोंग्स टू इंटरवल -2 से -1 यूनियन 1 से 2. इसके अंदर प्रूव करके भी देखेंगे तो यही चीज आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी. ये इनइक्वेशन तीनों आपके साथ सेटिस्फाई होने चाहिए, मीन्स तीनों के सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लेंगे. ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी कंडीशन एंड ये कंडीशन भी. तो फर्स्ट से देखिए 3x - 4
लेस देन 8x प्लस 6 है, क्या आ जाएगा? दिस इज माइनस 5x लेस देन क्या आ जाएगा आपका 10x, x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे, इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा -2। मीन्स इसका सॉल्यूशन क्या है? x बिलोंग्स टू ये क्या कर रहा है? -2 से इंफिनिटी, मीन्स -2, दिस इज -2 इंक्लूड नहीं है, इससे इंफिनिटी, ये सॉल्यूशन। सेकंड केस में देखिए 2x को इस तरफ ले जाएंगे, 3x लेस देन क्या आ जाएगा आपके पास 3x, इसको इधर ले आओ, 3x लेस देन 1 मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1, तो दिस इज 1, इसको छोड़ दें, इसका सॉल्यूशन ये है इंफिनिटी। एंड थर्ड इक्वेशन देखिए, अब -4x हो गया, 15x को इस तरफ ले, इसको इधर ले जाओ, लेस देन इक्वल टू 12, x लेस देन -4 से डिवाइड करेंगे, नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्या आएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो ये दिस इज -3, ये कह रहा है कि -3 को इंक्लूड करेंगे, -3 एंड प्लस, तो सभी में कॉमन सॉल्यूशन कौन सा आएगा? ये पोर्शन जो है ये कॉमन सॉल्यूशन का पोर्शन होगा, मीन्स ये क्या कह रहा है? x बिलोंग्स टू -3 क्लोज्ड इंटरवल से इंफिनिटी, सभी का इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? -2 से इंफिनिटी, इंटरसेक्शन -इंफिनिटी से 1 एंड इंटरसेक्शन 3 टू इंफिनिटी, तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपके पास? x बिलोंग्स टू -2 से -1, दिस इज द सॉल्यूशन, -2 से 1, बिकॉज ये लेस देन 1 है एंड दिस इज ग्रेटर देन -3 एंड दिस इज ग्रेटर देन -2, तो इनका कॉमन सॉल्यूशन लेंगे, इनका इंटरसेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है सोल्व द इनइक्वालिटी x minus 2 modulus is equal to x square plus 1, x minus 2 modulus is equal to x square plus 1, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है एंड मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव ही आता है, तो यहाँ पर इसके x minus 2 मॉडुलस करेंगे, मॉडुलस हटाएंगे, प्लस माइनस x स्क्वायर प्लस 1, एक बार प्लस साइन लीजिए, क्या आ जाएगा? x is equal to x square x minus 2, sorry, this is x minus 2 is equal to x square plus 1, और क्या हो सकता है? x minus 2 is equal to minus x square minus 1, इसको सोल्व करिए, दिस इज x square माइनस इधर ले जाएंगे, दिस इज x plus 3 is equal to 0, इसलिए इसमें d is equal to -1 का स्क्वायर -4 into 3, दिस इज लेस देन 0, तो इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसके लिए रूट्स नहीं है। सेकंड में देखिए, सेकंड इक्वेशन क्या कर रहा है? दिस इज x minus 2 is equal to -x square minus 1, इधर ले आओ इसको, x square plus x minus 1 is equal to 0, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या है? दिस इज 1 का स्क्वायर, b square, b is equal to -1 का स्क्वायर, सॉरी दिस इज b 1 का स्क्वायर -4, -1 का स्क्वायर प्लस 4, दिस इज ग्रेटर देन 0, इसके लिए रूट्स होंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2, तो एक सॉल्यूशन क्या है? x इज इक्वल टू क्या बना आपके पास? -1 माइनस √5/2 एंड -1 प्लस √5, दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है y इज इक्वल टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करना है। y इज इक्वल टू 5 minus x plus 2 मॉडुलस एंड सेकंड है
वाई मॉडुलस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। यहाँ से वाई मॉडुलस हटाएंगे, वाई इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 1 माइनस एक्स। एंड यहाँ से वाई क्या है, वाई इज इक्वल टू दिस। दोनों साइमल्टेनियस वाई में वाई दोनों में इक्वल। तो देखिए केस वन लेंगे x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 मीन्स x ग्रेटर देन माइनस 2 है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का मॉडुलस क्या रहेगा, दिस इज x प्लस 2 ही रहेगा बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर y क्या आएगा, y माइनस x प्लस 2 हो जाएगा। मॉडुलस कौन दिया इसका, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लेंगे, एक बार 1 माइनस x ले लो, और क्या हो सकता है 5 माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू, माइनस साइन लेंगे, माइनस लेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 प्लस एक्स, माइनस 1 प्लस एक्स। इस केस में 5 माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, दिस इज 3 इज इक्वल टू 1, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए 5 माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स, दिस इज 2x एंड ये 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 4, x इज इक्वल टू क्या आ गया 2। अब 2 देखिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 2 माइनस 2 से बड़ा, बिल्कुल ठीक है। तो एक सॉल्यूशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 सॉल्यूशन। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में क्या करेंगे, इसमें दिया था हमने क्या, दिस इज x ग्रेटर देन x प्लस 2 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लो। सेकंड क्या आ जाएगा, x प्लस 2 लेस देन 0 ले लो। तो x प्लस 2 मॉडुलस क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस x माइनस 2, माइनस लग जाएगा इसमें से, माइनस x माइनस 2। तो y क्या हो जाएगा, y होगा आपका 5 माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू, एक बार क्या लेंगे, ये इसमें एक बार प्लस ले लो, कौन सा था, दिस इज y की वजह, ये वाला, दिस इज 1 माइनस एक्स प्लस साइन ले लिया। तो यहाँ से क्या सॉल्यूशन आ जाएगा, दिस इज 2x, दिस इज 2x इज इक्वल टू 1, ये है 1 माइनस 7, दिस इज इक्वल टू माइनस 6, x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका माइनस 3 एंड माइनस 3x लेस देन माइनस 2, बिल्कुल ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, x माइनस 3। सेकंड केस में नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 5 प्लस x प्लस 2, ये तो वही कंडीशन है, x प्लस 2 का मॉडुलस माइनस एक्स माइनस 2। तो यहाँ पर बीच में ये साइन प्लस आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस साइन दिया है, माइनस 1 प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, दिस इज 7 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो सॉल्यूशन क्या हुए आपको, x इज इक्वल टू 2 और दूसरा x इज इक्वल टू माइनस 3, दीज आर द सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व द इक्वेशन x माइनस 2 मॉडुलस प्लस x प्लस 1 मॉडुलस इज इक्वल टू x। देखिए इसमें मॉडुलस फंक्शन कहाँ जीरो रहते हैं, क्योंकि जीरो के लेफ्ट और राइट में मॉडुलस फंक्शन साइन चेंज करता है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव होगा, लेस देन 0 है तो नेगेटिव होगा। तो देखिए मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी कहाँ पर जीरो होगी आपकी, एक तो 2 के ऊपर और एक माइनस 1 के ऊपर। तो 3 इंटरवल बन जाएंगे आपके पास, 2 वैल्यू जैसे पे 0 होंगे। तो कौन कौन से, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 एंड माइनस 1 से 2 एंड 2 से इंफिनिटी। केस 1 ले लो, केस 1 व्हेन x इज लेस देन माइनस 1, ये इंटरवल आ गया, मीन्स x प्लस 1 लेस देन 0 होगा। तो x प्लस 1 का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1 एंड x माइनस 2 का मॉडुलस, ये तो और भी कम हो जाएगा, ये भी नेगेटिव होगा, माइनस x माइनस 2। तो यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, क्या आएगा आपके पास, माइनस x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x, दिस इज माइनस x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू x, दिस इज क्या
3x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 x इज इक्वल टू क्या आ रहा 1/3। बट ये इस इंटरवल में नहीं है जिसमें x हमने कंसीडर किया था, सो दिस कैनॉट बी सॉल्यूशन, दिस कैनॉट बी द सॉल्यूशन। सेकंड केस भी देखिए, x इज लेस देन 2 ग्रेटर देन -1, तो यहां से लेफ्ट इनइक्वालिटी से क्या आ गया x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 मीन्स x प्लस 1 का मॉडुलस दिस इज x प्लस 1 एंड x माइनस 2 इस इनइक्वालिटी से लेस देन 0 है, तो x माइनस 2 मॉडुलस क्या आ जाएगा आपके पास -x माइनस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या इक्वेशन है, देखिए दिस इज x माइनस 2 मॉडुलस माइनस है, दिस इज माइनस x माइनस 2 एंड प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू x से x कैंसिल हो गया, माइनस x प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या 3, बट यहाँ पर भी 3 इज नॉट बिटवीन x लेस देन 2 ग्रेटर देन -2, सो दिस कैनॉट बी द सॉल्यूशन। अब थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में क्या कर रहे हैं, x तीसरा इंटरवल जो था x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी था, 2 से इंफिनिटी, तो x ग्रेटर देन 2 आ, x माइनस 2 क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, x माइनस 2 का मॉडुलस क्या होगा आपका x माइनस 2 एंड x प्लस 1 का मॉडुलस भी क्या होगा x प्लस 2। तो यहाँ से इसको मॉडुलस को हटाएंगे, क्या आएगा आपको x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू x से x कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया 1 b इज नॉट ग्रेटर देन 2, सो ये भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो इस इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ x रेज टू पावर 3/4 log x बेस 2 का स्क्वायर माइनस 5/4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसके रूट्स का प्रोडक्ट 1/रेडिकल b 1/b पावर ऑफ a है, मीन्स दिस इज इक्वल टू 1/a रेज टू पावर 1/b। तो a प्लस b की लिस्ट वैल्यू फाइंड आउट करें, तो देखिए अगर दोनों तरफ लॉग ले लें 2 बेस का, तो क्या आ जाएगा 3/4 log 2 बेस x का होल स्क्वायर माइनस 5/4 और इनटू log 2 बेस x इज इक्वल टू log 2 बेस स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस इज 1/2 पावर आ गया जाएगी 1/2 पावर log 2 बेस 2, दिस इज इक्वल टू 1/2 एंड ये क्या हो जाएगा आपका, अंदर मल्टीप्लाई कर लो 3/4 log ऑफ 2 बेस x का क्यूब माइनस 5/4 log 2 बेस x, यही होगा इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, दिस इज द इक्वेशन। अगर log 2 बेस x को हम t मान लें, log 2 बेस x को अगर हम t मान लें, तो देखिए क्या आएगा, दिस इज log 2 बेस x को हमने t मान लिया, दिस इज t, तो ये हो जाएगा 3/4 t क्यूब माइनस 5/4 t माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 t क्यूब माइनस 5t माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसमें इसकी एक रूट क्या हो सकती है, t इज इक्वल टू -1 रखें तो ये सेटिस्फाई होगी -3 प्लस 5 -2, -5 प्लस 5 0 हो जाएगा, तो इसका t प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा, इसके फैक्टर करेंगे, दिस इज 3t स्क्वायर माइनस 3t एंड प्लस -2, दिस इज -2, इसके फैक्टर का t प्लस 1 से इसको डिवाइड कर दिया, दिस इज इक्वल टू 0। तो एक रूट यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक रूट t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 या, एंड अदर रूट्स निकालने के लिए 3t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे, t इज इक्वल टू क्या आ गया 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
9 प्लस 24 33 अपॉन 6, एक रूट आ जाएगी आपके पास, दिस इज 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 6 एंड दूसरी आएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 6। अब t किसके इक्वल रखा था हमने, t रखा था log x टू बेस इज इक्वल टू t। तो यहाँ से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पहले तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, t इसके इक्वल है तो log 2 बेस x इज इक्वल टू t माना था -1 हो गया, या log 2 बेस x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 6 हो गया, या log 2 बेस x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 6। अब देखिए यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर माइनस में, यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 बाई 6, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 6। सब का मल्टीप्लीकेशन, दिस इज x1 ले लो, ये x2 ले लो, ये x3 ले लो, x1 इंटू x2 इंटू x3, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2, 2 रेज टू पावर 3 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 6 एंड 2 रेज टू पावर 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 6। क्या आ गया आपके पास, दिस इज 2, 1 बाई 2, ये ऑलरेडी आपके पास है। अब ये करेंगे, दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, क्या क्या बचेगा, 2 रेज टू पावर 3 प्लस 3 6 और अपॉन भी क्या 6, 2 रेज टू पावर कितना 1 एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 1 को आप जिस फॉर्म में पूछ रहा है उस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, x1 x2 x3 इज इक्वल टू क्या आपके पास 1, सो दिस इज 1 अपॉन 1 का रेडिकल, या तो 1 लिख सकते हैं या 1 का रेडिकल 2 लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर रूट लिखना होगा, या 1 का रेडिकल क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, 1 की nth पावर तक लिखते हैं। बट लिस्ट वैल्यू ये a है एंड ये b है, ये a है ये b है, बट लिस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस b क्या होगा आपका 2। लिस्ट वैल्यू क्या होगा, a प्लस b की लिस्ट वैल्यू क्या होगी, जब ये 1 और ये 1 हो, अदरवाइज ये 1 है 2 हो गया तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो लिस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस b कितना आपके पास 2 है।